नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबका जगो विषय ऑफिशियल में। छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती 2023 से संबंधित एक न्यूज़ निकल कर सामने आ रही है। देखिए, शिक्षक भर्ती 2023 की 5 सूची जो है वो जारी हो चुकी है और 6वीं सूची की मांग लगातार हमारे जो डीएड अभ्यर्थी हैं वो कर रहे हैं और उसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। इसी संबंध में डीएड कोर टीम और साथ ही कुछ अभ्यर्थी जो हैं वो डीपीआई गए हुए थे और जो संचालक महोदय हैं उनसे उन्होंने रिक्वेस्ट किया था छठी सूची जारी करने के लिए, जिससे संचालक महोदय का जो रिस्पांस है वो पॉजिटिव आया था और डीपीआई से जो है एक लेटर, छठी सूची जारी करने के लिए एक लेटर मंत्रालय को प्रेषित किया गया है। तो चलिए सीधे उस लेटर पर चलते हैं और देखते हैं कि क्या बातें जो है उस लेटर में कही गई हैं। देखिए, ये वो लेटर है। प्रति सचिव महोदय, छत्तीसगढ़ शासन स्कूल शिक्षा विभाग, महानदी भवन, नया रायपुर। विषय: सीधी भर्ती 2023 अंतर्गत सहायक शिक्षक पद की 6वें चरण की भर्ती प्रक्रिया प्रारंभ करने विषय। तो 6वीं सूची जारी करने के लिए जो लेटर है वो लिखा गया है सचिव महोदय को। सीधी भर्ती 2023 में सहायक शिक्षक पद के अभ्यर्थियों श्री रामेश्वर, श्री उमाशंकर साहू एवं अन्य का अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है। आवेदकों ने सहायक शिक्षक पद के 6वें चरण की काउंसलिंग प्रक्रिया प्रारंभ करने का अनुरोध किया है। संचालनालय के पत्र क्रमांक / सीधी भर्ती 2023 / सहायक शिक्षक / 2025 / 94 दिनांक 13/3/2025 के द्वारा सीधी भर्ती 2023 के 5वें चरण में 2615 अभ्यर्थियों को शामिल करते हुए दस्तावेज सत्यापन की सूची जारी की गई थी। उक्त पत्र के परिप्रेक्ष्य में बस्तर एवं सरगुजा संभाग के जिला शिक्षा अधिकारियों द्वारा दिनांक 19 मार्च 2025 से 3 अप्रैल 2025 तक अभ्यर्थियों का दस्तावेज सत्यापन कर पात्र अभ्यर्थियों को नियुक्ति आदेश जारी किया गया है। पात्रता उपरांत नियुक्त अभ्यर्थियों के लिए कार्यभार ग्रहण करने की अंतिम तिथि 11 अप्रैल 2025 निर्धारित थी। दस्तावेज सत्यापन में कुल 2615 अभ्यर्थियों को शामिल किया गया था, जिसमें 1514 अभ्यर्थी उपस्थित हुए। सत्यापन उपरांत 1319 अभ्यर्थी पात्र हुए हैं एवं नियत तिथि तक 1299 अभ्यर्थियों ने कार्यभार ग्रहण किया है। वर्तमान में 1316 पद रिक्त हैं। तो साथियों, लगभग 50% पोस्ट जो हैं वो रिक्त रह गए हैं। केवल और केवल 1299 अभ्यर्थियों ने ही ज्वाइनिंग लिया है। बाकी 1316 पोस्ट जो हैं वो अभी भी रिक्त हैं। प्रकरण के संबंध में अन्य विचारणीय तथ्य इस प्रकार हैं। देखिए, 5वें चरण की भर्ती प्रक्रिया माननीय उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़ के याचिका क्रमांक 5788/2023 में पारित निर्णय के परिपालन में प्रारंभ की गई थी। इस हेतु बीएड अर्हता के आधार पर चयनित एवं कार्यरत 2621 सहायक शिक्षकों के स्थान पर 2615 डीएड अर्हताधारियों को नियुक्ति का अवसर प्रदान किया गया था। शासन ने माननीय न्यायालय के आदेश के परिपालन में सहायक शिक्षक पद की भर्ती परीक्षा की वैधता अवधि में 1 जुलाई 2025 की वृद्धि की है। 5वें चरण की भर्ती प्रक्रिया द्वारा शासन एवं विभाग ने माननीय उच्च न्यायालय के आदेश का पालन कर दिया है। आगे देखिए, 5वें चरण की सूची में अनारक्षित श्रेणी के 6666, अनुसूचित जाति श्रेणी के 10,990, अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी के 9,193 एवं अनुसूचित जनजाति श्रेणी के 72,852 रैंक तक के अभ्यर्थियों को शामिल किया जा चुका है। स्पष्ट है, सभी प्रमुख आवेदन श्रेणियों के लिए कट ऑफ रैंक काफ़ी नीचे आ चुका है। अभ्यर्थियों से प्राप्त अभ्यावेदन तथा उपरोक्त तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में निम्न बिंदुओं पर निर्णय लिया जाना प्रस्तावित है। देखिए कौन कौन से बिंदु हैं। पहला, सहायक शिक्षक पद की सभी प्रमुख आवेदन श्रेणियों में कट ऑफ रैंक काफ़ी नीचे आ चुका है। इन परिस्थितियों में भर्ती प्रक्रिया जारी रखा जाए अथवा समाप्त किया जाए। दूसरा, भर्ती प्रक्रिया जारी रखने की स्थिति में सहायक शिक्षक पद के 6वें चरण की सूची जारी करने की अनुमति प्रदान किया जाना प्रस्तावित है। मंत्रालय से ही अनुमति मिलेगी 6वें सूची जारी करने की। तीसरा, अनुमति दिए जाने की स्थिति में 6वें चरण के लिए शाला आवंटन की प्रक्रिया का अनुमोदन किया जाना प्रस्तावित है। तो ये सारी चीज़ें हैं साथियों। सबसे पहले तो मंत्रालय से अनुमति मिलेगी 6वीं सूची जारी करने के लिए, तभी जो है 6वीं सूची डीपीआई द्वारा जारी किया जाएगा और उसके बाद जो है शाला आवंटन की प्रक्रिया वो फिर प्रारंभ होगी। तो उपरोक्तानुसार प्रस्ताव निर्णयार्थ प्रेषित है। संचालक लोक शिक्षण छत्तीसगढ़ ऋतुराज रघुवंशी, जो नए संचालक महोदय हैं, उनके द्वारा ये जो लेटर है वो मंत्रालय को भेजा गया है, प्रेषित किया गया है। अब देखने वाली बात होगी कि इस लेटर का जवाब कब तक मिलता है और जो शासन स्तर पर है
कब तक छठवीं सूची जारी करने की अनुमति मिलती है। हालांकि अभी ये जो प्रक्रिया है ये थोड़ी सी मुश्किल नज़र आ रही है। अब डीएड अभ्यर्थियों को भी अपने स्तर पर प्रयास करने की आवश्यकता है। विधायकों, मंत्रियों से आवेदन निवेदन करने की आवश्यकता है, उनसे भेंट मुलाकात करना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि मुख्यमंत्री महोदय, जो कि अभी वर्तमान में शिक्षा मंत्री भी हैं, तो उनसे भी मुलाकात करके छठवीं सूची जारी करने की का अनुरोध जो है वो करना चाहिए, तभी छठवीं सूची जारी हो पाएगी। अन्यथा अभी तो ये काफ़ी मुश्किल नज़र आ रहा है। तो साथियों, आप भी अपने स्तर पर कोशिश कीजिए और माननीय मुख्यमंत्री से मिलने का जो प्रयास है वो आपको करना चाहिए, जिससे कि छठी सूची जारी हो। चलिए फिर आपसे मिलते हैं नए वीडियो और नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए छठी सूची जारी होने की शुभकामनाओं के साथ अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद।